रेलवे स्टेशन पर, प्लेटफॉर्म पर, जहाँ लोग बेंच पर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे इंतज़ार करते हैं ट्रेन का। एक दिन की बात, एक दंपति, पति पत्नी, नई नई शादी हुई होगी, जवानी थे, वो पति पत्नी दोनों आकर के बेंच पे बैठे ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वो तो ट्रेन पकड़नी थी, लेकिन उनकी बेंच के बगल में एक वृद्ध व्यक्ति बैठे थे, बूढ़े आदमी, एक झोला लटकाया हुआ, और उसमें से उन्होंने एक बुक निकाली और वो बुक पढ़ने लगे। ट्रेन अभी आई नहीं, बुक पढ़ रहे। तो ये नौजवान आज का, इसने कहा, दादाजी जमाना बदल गया है, ये बुक्स वुक्स छोड़ो, अब जमाना मोबाइल का है, अब जमाना यूट्यूब गूगल का है, इंस्टाग्राम फेसबुक का है। और तुम कहाँ अभी भी इन ग्रंथ पुराणों में पढ़े हुए, क्या पढ़ रहे हो तुम? दादा बोले, बेटा ये रामायण है, छोटी सी बुक रामायण की, रामचरितमानस की, गुटका छोटा सा, ये पढ़ रहा हूं। हो, वो राम जो त्रेता में हुए थे? बोले हाँ वही। तो अब तो कलयुग चल रहा है, त्रेता में हुए थे, त्रेता युग के बाद में कौन सा युग आता है? द्वापर युग आता है। तो द्वापर युग निकल गया, फिर कलयुग शुरू हुआ, और इस कलयुग को इतना टाइम हो गया। अब लाखों वर्ष पुरानी किताब को, ग्रंथ को, या उस कहानी इतिहास को आप पढ़ रहे हैं, कोई सेंस नहीं है, अब कोई मतलब नहीं है उसका। दादाजी बोले, बेटा बिना पढ़े तुम ये कैसे कह सकते हो कि इसका कोई मतलब ही नहीं है? तुमने कभी पढ़ा है? नो, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं नहीं पढ़ता पुरानी चीज़ों को, पुराने हैं ये। दादा बोले, तभी तो तुम्हें समझ में नहीं आया है, मैं तो हमेशा पढ़ता हूँ, और इसमें कुछ न कुछ मेरे को अच्छी बातें मिलती है, वो मुझसे अच्छे अच्छे काम करवाती हैं, जिंदगी का एक अलग ही वे ऑफ थिंकिंग दे देती है। अच्छा अच्छा, ठीक 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 ठीक, तुम्हारा पढ़ो भाई, हमें क्या करना, तुम्हारी बुक, तुम्हारा ग्रंथ, तुम जानो, तुम्हारा इंटरेस्ट, हम यूथ हैं, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। ऐसा कह के वो बैठ गए। थोड़ी देर हुई, ट्रेन आई। अब रुकती थोड़ी सी थी वो तो ट्रेन उस स्टेशन पर, तो चढ़ने में फुर्ती करनी पड़ती है, जल्दी चढ़ना पड़ता है। तो दादाजी ने तो तुरंत ही अपनी बुक बंद करी, थैले में डाली और चढ़ गए सीधा ही। और वो लड़का पानी की बोतल ले रहा था, सो पानी की बोतल ली और ट्रेन आई, और ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, पानी की बोतल फटाफट पानी की बोतल ली और दौड़ते हुए भागा, चढ़ गया। लुगाई उसकी वो बेंच पे मोबाइल चला रही थी, नीचे मातो गरुड़ी, पता नहीं क्या देखती थी, क्यों क्या चल रहा था। ये चढ़ गया, दादा चढ़ गए, ट्रेन रवाना हो गई। लेकिन जब ट्रेन रवाना हो गई तो एकदम से चिल्लाया, ओ तेरी वाइफ तो पीछे ही रह गई। मेरी पत्नी पीछे रह गई। दादा ने धीरे से कहा, बेटा काश रामायण पढ़ लेता तो तेरी पत्नी पीछे ना रहती। लड़का बोला, दादाजी यार तुम पागल हो गए हो, वाइफ का रामायण का कनेक्शन क्या है? हैं? मैं ट्रेन में चढ़ा हूं, वाइफ पीछे रह गई है, उसमें रामायण क्या करेगी?
दादा बोले यही तो बात है, मैं पढ़ता हूं और तू पढ़ता नहीं है। ऐसे की ऐसी फैमिली, तूने शादी की है ना, तो राम जी ने भी शादी की, तेरे सुंदर सी प्यारी सी पत्नी, उनके भी प्यारी सी सीता, और जैसे तुम यात्रा करने निकले हो वैसे वो भी यात्रा पे निकले थे। 14 साल का वनवास हुआ था उनको, तो उन्होंने सब घूम लिया 14 साल में। तो वो गए और केवट था ना, केवट, उसकी नाव में बैठ के पार हुए थे। तो रामायण में लिखा हुआ है कि पहले नाव में सीता को बैठाया राम ने, फिर राम खुद बैठे। तू रामायण पढ़ा होता तो तेरी पत्नी को पहले चढ़ाता, फिर तू चढ़ता। अब रह गई ना पीछे। प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई, सिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। अरे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को चढ़ाया, फिर वो चढ़े।